नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। बहुत नन्हा मुन्ना छोटा सा चैप्टर है क्वेश्चन टैग, और इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है। इजी है, अगर थोड़ा सा ध्यान आप दें, थोड़ा बेसिक को पकड़ के चलें तो बहुत इजी चैप्टर है, टफ बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या। इसके नाम से पता लग रहा है आपको कि क्वेश्चन टैग रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन से। तो हमारे पास जनरली जब हम सेंटेंस के टाइप की बात करते हैं तो जनरलाइज सेंस में आपके पास जो सेंटेंस आता है जिसको आप असर्टिव या ये कहें कि सिंपल सेंटेंस कह लेते हैं। एक सेंटेंस होता है सिंपल, दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। ये बहुत ही जनरलाइज सेंस में मैं बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, जैसे हमारा कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, नहीं। बहुत जनरलाइज सेंस में हम जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग, तीन ही टाइप के सेंटेंस आपके पास जनरलाइज सेंस में आपके पास होते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड वन है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये चाहे आप तीनों की बात भी करें तो तीनों ही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस साधारण वाक्य है, हाँ वाले वाक्य है, सिंपल, असर्टिव। जैसे हम कहते हैं मैक्स गोज टू स्कूल, मैक्स विद्यालय जाता है। मैं कार्य कर रहा हूं, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दे विल जॉइन अस सून। वी वर वर्किंग टुगेदर, राम हैड गॉन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ये सारे ही सेंटेंसेस है और सारे ही सेंटेंसेस आपने देखा सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि उनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, सिंपल इन द सेंस कि उनमें कोई इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। तो जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो जनरलाइज सेंस में हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमेशा रहते हैं। अब इनमें क्या है, हम जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप इंटेरोगेटिव को ही क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं। माने ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसी को आप दूसरे नाम से बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन सेंटेंस क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब ऐसा वाक्य है जहां आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। क्वेश्चन का मतलब ऐसा सेंटेंस जहां आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, चाह रहे हो। वही बात यहां पर भी हो रही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी वही चीज है, क्वेश्चन इसका दूसरा जस्ट एक नाम है। तो आप जो क्वेश्चन का टैग बनाते हो या क्वेश्चन में टैग लगाते हो वो बेसिकली सेंटेंस पर बेस्ड होगा, यानी वाक्य का ही क्वेश्चन टैग बनेगा। ये सही बात है। अब वाक्य का क्वेश्चन टैग बनेगा। वाक्य आपके पास कितने हैं? 3 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम क्वेश्चन सेंटेंस भी है। तो आपके पास अगर सेंटेंस है 3 टाइप्स के और मैंने कहा क्वेश्चन टैग बनेगा किसका? क्वेश्चन टैग होता है सेंटेंस का, वाक्य का ही क्वेश्चन टैग होता है। हिंदी में हम इनको बोलते हैं पुछल्ले प्रश्न। पुछल्ले प्रश्न मतलब प्रश्न तो हैं बट ये टेल क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चंस हैं भी तो आधे अधूरे, इसीलिए इनको हम टैग कह के एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। पूरा क्वेश्चन ये नहीं होता। तो तीनों में हम क्वेश्चन टैग की अगर बात करें तो क्वेश्चन टैग किसका बनेगा? सेंटेंस का बनेगा। सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बन सकता है, अब टाइप्स कितने हैं सेंटेंस के? 3 टाइप्स। इसका मतलब हो सकता है कि भाई अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 3 हैं, 3 प्रकार के वाक्य हैं, तो क्वेश्चन टैग भी कितने टाइप के बनने चाहिए? 3 टाइप के बनने चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्वेश्चन टैग आप सिंपल सेंटेंस का बना दोगे, कोई इश्यू नहीं। क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव सेंटेंस का बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन टैग आप नहीं बना सकते इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस। तो टैग भी क्या है? क्वेश्चन टैग। सेंटेंस भी क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस।
या इंटेरोगेटिव। तो जो ऑलरेडी क्वेश्चन है अपने आप में, जो ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, उसको आप क्वेश्चन टैग में चेंज नहीं कर सकते, वो पहले से ही क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि हमारे पास तीन प्रकार के वाक्य हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, बट ये जो थर्ड वाला है, इसका नाम इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग बनाया नहीं जा सकता, ऑलरेडी क्वेश्चन है इसलिए। तो आई होप आपको बेस समझ आ गया होगा। हम क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन टैग का जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो एग्जामिनर देता है आपको कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, जो कि या तो सिंपल सेंटेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा, और उस सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस का आपने क्वेश्चन टैग बनाना है, सेंटेंस का ही क्वेश्चन टैग बनेगा। अब बात करते हैं आगे। जब हम इस टॉपिक के नाम की बात कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन टैग, तो एक छोटी सी बात दिमाग में आपको आनी चाहिए कि क्वेश्चन टैग और दूसरी तरफ क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन टैग है और दूसरी तरफ क्या है, क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो मात्र क्वेश्चन है, मतलब वो टैग नहीं है। कहने का मतलब, जब आप टैग की बात कर रहे हो, एक तरफ तो आप क्वेश्चन टैग की बात कर, आप एक तरफ लिख रहे हो मात्र क्वेश्चन, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब हाँ डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस, देखिए नंबर 1 डिफरेंस की अगर बात करें, तो जो क्वेश्चन टैग होता है वो पूछा जाता है कंफर्मेशन के लिए, मात्र कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन टैग। लेकिन जो क्वेश्चन है वो कंफर्मेशन के लिए नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है, मात्र इंफॉर्मेशन के लिए, ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस हुआ। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो क्वेश्चन टैग के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, और तीसरी और आखिरी चीज क्वेश्चन मार्क, यही 3 चीज आएंगी। मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो 3 चीजों से मिल करके बना होगा। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 सब्जेक्ट, और नंबर 3 क्वेश्चन मार्क। लेकिन उधर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो सेंटेंस होगा, क्वेश्चन जो सेंटेंस होगा, या मात्र क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, अदर वर्ड्स अगर कोई है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, वो सब लिखने पड़ेंगे, अदर वर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, यहां गिने चुने क्वेश्चन टैग में गिने चुने 3 ही चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के कंपेयर करते हैं, देखते हैं हम कितना अभी तक समझ पाए। मान लीजिए एग्जांपल है, शी हैज गॉन, हैजंट शी गॉन। एक तो ये हुआ। दूसरा अगर मैं एग्जांपल यहां पर ऐड करूं, शी हैज गॉन, हैजंट शी। अब देखिए आप, ये दोनों ही जो हमने बनाए हैं, ये दोनों ही सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें खासियत क्या है, एक ये सेंटेंस है, यहां पर हमने कॉमा लगाया, हालांकि ये करेक्ट नहीं होता कॉमा लगाने से, पर जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है, समझने के लिए। तो हमने शी हैज गॉन, सेंटेंस खत्म हुआ, हमने कॉमा लगाया, उसके बाद आ गया हैजंट शी गॉन। हैजंट शी गॉन में आप देखो क्या क्या आ गया। हैजंट शी गॉन में पहली चीज आई हेल्पिंग वर्ब, दूसरी चीज सब्जेक्ट, तीसरा मेन वर्ब, मेन वर्ब भी आई है यहाँ पर, गॉन थी और क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां देखो आप, शी हैज गॉन ये भी यही था, एक सेंटेंस था, हमने कॉमा लगाया, उसके बाद हैजंट हेल्पिंग वर्ब नॉट की एब्रिविएशन के साथ, शी दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो था हैजंट शी गॉन, इसमें मेन वर्ब भी थी, और जब मेन वर्ब होती है तो वो क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंस। लेकिन जब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये 3 चीजें होती हैं, तो वो क्या होता है, क्वेश्चन टैग। ये डिफरेंस है। फिर से समझते हैं,
आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ। मान लीजिए मैंने लिखा इसी के बाद एम आई गोइंग देयर नाउ। अब आप समझें इसे और कंपेयर करें कि ये जो सेंटेंस था यहां से यहां तक, और ये जो हमने बनाया ये इतना, जिसके अंदर एम एम की वैल्यू क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। आई की वैल्यू क्या हुई, सब्जेक्ट। गोइंग की वैल्यू हुई मेन वर्ब। देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम। इतनी सारी चीजें आई। तो अगर ये क्वेश्चन टैग होता है एम आई गोइंग देयर नाउ, अगर ये क्वेश्चन टैग होता तो इसमें तीन ही चीजें आती, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां तक तो ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन टैग हो। फिर क्या आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आगे हो सकता है क्वेश्चन टैग, लेकिन क्या थी आखिरी चीज, सिर्फ क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां मेन वर्ब आ गई जी, हेड एडवर्ब आ गया, कभी प्लेस वाला कभी टाइम वाला, फिर जाके क्वेश्चन मार्क आया। इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव या ये क्वेश्चन सेंटेंस था, ये क्वेश्चन टैग नहीं था। अब फिर से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं यहां से लेकर यहां तक, ये आ गया आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ, और मैं इसमें क्या लिख दूं यहीं पर, मैं अगर इसमें लिख दूं आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ, कॉमा, और अगर मैं इसके बाद लिख दूं एम आई क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल, तो आप देखेंगे कि अब डिफरेंस क्या आ गया। ये पहले वाला ही सेंटेंस जितना यहां पर था, देखिए आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ, आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ, लेकिन अब क्या आई, तीन ही चीजें आई यहां पर, और ये जो पहली चीज थी, दूसरी चीज और तीसरी, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तीन चीजें जब आती हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है, क्वेश्चन टैग। ये डिफरेंस है। तो आई होप आप क्वेश्चन सेंटेंस में और क्वेश्चन टैग में डिफरेंशिएट करना जरूर सीख गए होंगे। सीधी सी बात है, अगर मेन वर्ब है तो वो क्वेश्चन टैग नहीं, वो क्वेश्चन सेंटेंस है। मेन वर्ब नहीं है, और दूसरी बात, जरूरी बात, कि तीन ही चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये तीन ही चीजें यदि दे रखी है तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन टैग है, वो क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। तो आई होप बेस आप समझ गए होंगे, यहां से डिफरेंशिएट हमने करने की कोशिश करी। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन टैग जो हमारा चैप्टर है उसकी ओर बढ़ते हैं हम। देखिएगा अब क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन टैग दो तरह का बनेगा, दो वेरिएशन क्वेश्चन टैग में आती है, एक को कहते हैं सिंपल क्वेश्चन टैग, एक को कहते हैं नेगेटिव। आप नेगेटिव पॉजिटिव भी कह सकते हो। तो एक आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग और एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, समझ लेते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस को आप पढ़िए, समझिए, उसमें से चीजें ढूंढिए। जहां पर भी सेंटेंस कंप्लीट होता है जनरली हम फुल स्टॉप लगाते हैं। क्वेश्चन टैग के एरिया में आपको ऐसा नहीं करना है, इस केस में आप क्या लगाएंगे, कॉमा। ध्यान रखना है, सेंटेंस पूरा होता है, सिंपल सेंटेंस है, आप कॉमा लगाएंगे। इधर अगर बात करी जाए तो ये कहता है कि आप सेंटेंस देंगे यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस जहां पर भी पूरा होता है कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, जैसा कि यहां पर मैंने बताया। लेकिन क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे इसके बाद पॉजिटिव। अब ये समझने वाली चीज यहां पर आ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये उल्टे काम करते हैं, सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का भी क्वेश्चन टैग बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले से इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं बना सकते, सीधी सी बात ये है। तो जब आप सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्रिएट करेंगे तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, किसका, सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ये चेंज है यहां पर, ये समझना है आपको।
अब कहता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो आपको सिंपल क्वेश्चन टैग बनाना है। सिंपल क्वेश्चन टैग बनाएंगे। कब बनाएंगे सिंपल क्वेश्चन टैग? जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है। और नेगेटिव क्वेश्चन टैग कब बनेगा? जब सेंटेंस सिंपल है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी यहां पर क्या होना है। दो तरह का ही क्वेश्चन टैग है और दो ही तरह के वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनता है, लेकिन उल्टा होता है यहां पर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा। जब आपको क्वेश्चन टैग जनरेट करना और वो भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग जनरेट करना है तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? देखिए, सेंटेंस से उठाइएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या बना रहे हैं हम? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब उठा करके हेल्पिंग वर्ब में लिखिएगा एन अपोस्ट्रोफे टी। एन अपोस्ट्रोफे टी का मतलब क्या हुआ? नोट की एब्रीविएटेड फॉर्म। अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में पूरा नोट कभी नहीं लिखेंगे। कंप्लीट नोट, पूरा एनओटी, पूरा एनओटी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग में पूरा एनओटी यानी कि नोट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? नोट की एब्रीविएटेड फॉर्म, ये वाली एन अपोस्ट्रोफी यानी ऊपर वाला कॉमा, अपोस्ट्रोफी ऊपर वाला कॉमा और फिर टी। तो कहता है कि हैवंट पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको देखना उसके अनुसार। अनुसार से मेरा मतलब ये है कि यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा वो प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा। इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट चीज आप यूज करेंगे यहां क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, ये आपका बन गया क्वेश्चन टैग। तो हेल्पिंग वर्ब पहली चीज है, सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन होगा दूसरी चीज है, और तीसरी चीज है क्वेश्चन मार्क। समझ लेते हैं। आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना रहे हैं और सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सिंपल। तो देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। दे आर वर्किंग इन दिस कंट्री। ये आपका सेंटेंस है, दे आर वर्किंग इन दिस कंट्री। ये सेंटेंस को पढ़ना है, डिसाइड करना सबसे पहले कि जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, ना नॉट, ना नीदर, ना नन, ना ही हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। नेगेटिव वर्ड नहीं है इसका मतलब सेंटेंस आपका सिंपल है, पॉजिटिव है। तो जब सिंपल सेंटेंस होता है यानी कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? कॉमा। तो फुल स्टॉप ना लगा करके हमने लगा दिया कॉमा। फिर कहता है भाई नेगेटिव बनाओ किसे? क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग किसका बन रहा है? सिंपल वाले सेंटेंस का। कैसा बन रहा है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बन रहा है क्वेश्चन टैग? क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। तो क्या जब जब सेंटेंस सिंपल होगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। और जब जब आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तब तब क्वेश्चन टैग सिंपल भी बनाएंगे। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने का फॉर्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब में एन अपोस्ट्रोफी टी लगाओ, कोमा के बाद का एरिया, यहां पर हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग। कहता है हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। कहां से ढूंढो? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मिलेगी, उसी हेल्पिंग वर्ब को वहां यूज करो, उसमें एन अपोस्ट्रोफी टी लगाओ। क्या है हेल्पिंग वर्ब? ये रही हेल्पिंग वर्ब आपकी। आर, आर में क्या लगाएंगे? एन अपोस्ट्रोफी टी। तो क्या बन जाएगा? आंट। आंट बना दिया। आंट के बाद कहता है कि भाई सब्जेक्ट लिखो और वो भी प्रोनाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ है सेंटेंस में? ये रहा सब्जेक्ट, दे। तो सब्जेक्ट लिख देंगे, वो ऑलरेडी प्रोनाउन है तो बदलने की जरूरत ही नहीं, प्रोनाउन है, दे, लिख दिया। इसके बाद क्या कहता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस को। दे आर वर्किंग इन दिस कंट्री, आंट दे? वे इस कंट्री में काम कर रहे हैं, आंट दे? क्या वे नहीं कर रहे? एक और सेंटेंस लेते हैं। ही हैड adopted that boy before you came। अब इसमें एक से ज्यादा सेंटेंस आ गए हमारे पास, लेकिन मेन कौन है? ये वाला।
तो थोड़ी देर के लिए आप सिंगल को भी समझ सकते हैं अगर आपको टफ लगे, बाकी बनेगा इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन क्लोज यही है। मान लीजिए हम इस सेंटेंस को इतना ही मान ले कि भाई ये यहां पर खत्म हो गया, ही हैड अडॉप्टेड, किसी को भी उसने अडॉप्ट कर लिया है। अब अगर इतना भी हम सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस कैसा है, सिंपल। जब सेंटेंस सिंपल होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब ढूंढे, ये रही हेल्पिंग वर्ब, इसको यूज कर दिया हेड को, उसमें क्या लगाना है, एन अपोस्ट्रोफी टी। क्यों लगाना है नोट का एब्रिवेटेड एन अपोस्ट्रोफी टी, क्योंकि सेंटेंस जब आपका सिंपल है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा ही बनेगा, फिक्स है। सेंटेंस यदि नेगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाते, यानी कि सिंपल बनाते। तो हेड, उसमें एन अपोस्ट्रोफी टी, हेडेंट, और सब्जेक्ट आ गया आपका ही और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं। रवि हैज लेफ्ट। अब सेंटेंस जितना था हमने लिख दिया, उसके बाद फुल स्टॉप ना लगा करके कॉमा लगा दिया। आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग बनना चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव होता सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते। अब कहता है रवि हैज लेफ्ट, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हमने लिखी हैज। अब सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो हैज देखो नेगेटिव, क्वेश्चन टैग का तरीका, हेल्पिंग वर्ब में एन अपोस्ट्रोफी टी, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या ध्यान करके लिखना, प्रोनाउन, नाउन नहीं आएंगे, नाम नहीं आएंगे, हैजंट। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, रवि, लेकिन हम यहाँ रवि नहीं लिख सकते क्योंकि लिखा गया प्रोनाउन। हमने यहाँ अभी जो भी सेंटेंस की ऑलरेडी ऑलरेडी क्या दे रखा था, सब्जेक्ट प्रोनाउन दे रखा था पहले से ही प्रोनाउन, तो हमें बदलना नहीं। लेकिन यहाँ हमें बदलना पड़ रहा है क्योंकि रवि एक नाउन है, नेम है, नाम है, और हमें प्रोनाउन दिखने। प्रोनाउन है क्या क्या, देखो मेन मेन जो प्रोनाउन आपके हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये मेन मेन है। बाकी कोई भी प्रोनाउन हो सकता है जो नाउन के रेपुटेशन को रोक दे। रवि हैज लेफ्ट, हैजंट, और फिर यहां लिख दिया हमने ही। हम रवि नहीं लिख सकते क्योंकि प्रोनाउन लिखना होता है क्वेश्चन टैग के एरिया में, ये बातें हमें याद रखनी है। तो इन दोनों सेंटेंसेस से, लास्ट के दोनों से आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा। फर्स्ट सेंटेंस मैंने जानबूझ के थोड़ा लेंथी बनाया था, आपको समझ आ सके कि भाई ये एरिया नहीं लिखना, ये सब कुछ नहीं लिखना, हमारे काम की चीज ये दो थी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्रोनाउन था, दे का दे लिख दिया, द प्लेयर्स, द चिल्ड्रन, या फिर ऐसा द टीचर्स, द फ्रेंड्स, ऐसा कुछ प्लूरल भी होता तब भी हमारा आंसर वहां सब्जेक्ट के रूप में दे जाता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टैग में आप हमेशा किसे लिखते हैं, प्रोनाउंस को लिखते हैं, नाउन्स को नहीं लिखते। और प्रोनाउंस में क्या क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो मेनली हमारे काम ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन टैग बनाने में। तो मेरे हिसाब से आपको एक बेसिक सा आइडिया यहां पर हो गया होगा कि आपका सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये तीन चीजों से बनेगा। और दूसरी तरफ यदि आते हैं कि भाई नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो सिंपल क्वेश्चन टैग बनाना है, बिल्कुल बनाना। वो कैसे बनेगा, देखिए, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको सिंपल क्वेश्चन टैग बनाना। अब सिंपल क्वेश्चन टैग बनाना कैसे पॉसिबल होता है, देखिए, आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ये वाला नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, ये देखिए, ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। इसमें से ऐसा क्या मैं हटा दूं कि ये सिंपल हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। देखो सब्जेक्ट तो नेगेटिव है नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नेगेटिव है नहीं। यदि मैं इसमें से एन अपोस्ट्रोफी टी हटा दूं तो क्या बच जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो सिर्फ एन अपोस्ट्रोफी टी ने इस क्वेश्चन टैग को कैसा बना रखा है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। हमें कैसा बनाना है क्वेश्चन टैग, अब की बार सिंपल क्वेश्चन टैग। क्यों बनाना है, क्योंकि सेंटेंस कैसा हो रहा है, नेगेटिव। तो जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा, सिंपल जाएगा। और सेंटेंस अगर सिंपल होता, खुद खुद सिंपल होता तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाता। तो अगर एन अपोस्ट्रोफी टी हटा दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये तीन चीजें जो बनेंगी, ये कैसा क्वेश्चन टैग क्रिएट होगा, यहां से सिंपल वाला क्वेश्चन टैग क्रिएट होगा। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसका क्या होना जरूरी है, प्रोनाउन होना जरूरी है, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीजें मिलकर आपका क्वेश्चन टैग, सिंपल वाला क्वेश्चन टैग जनरेट करेंगी। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन टैग बनाते हैं सिंपल वाला, कैसे बनता है देखते हैं।
तो इसके बाद अब समझ लेते हैं कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो सिंपल बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिएगा। चलिए, अब मान लीजिए सेंटेंस है हमारे पास, मैक्स वॉज नॉट पेइंग, मैक्स वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। ये मैक्स वॉजंट पेइंग अटेंशन, तो नॉट कैसा वर्ड है, नेगेटिव। नॉट के कारण या किसी भी एक नेगेटिव वर्ड के कारण सेंटेंस भी कैसा हो गया, नेगेटिव। तो आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा, जो क्वेश्चन टैग बनना चाहिए वो सिंपल क्वेश्चन टैग बनना चाहिए कायदे से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अभी तक हमने देखा जब सिंपल सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाता ही जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस ही हमारा नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग को सिंपल बनाना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन टैग सिंपल कैसे बनेगा ये समझते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है जी, क्यों है, क्योंकि नॉट एक नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। किसी भी एक नेगेटिव वर्ड को पावर है वो सेंटेंस को नेगेटिव बना सकता है। अब सिंपल क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है जी, सही बात है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी है तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस ये है कि पॉजिटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब सीधा लिखेंगे, उसमें एन अपोस्ट्रोफी टी नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन टैग सिंपल चाहिए हमें। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए जी। हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस के अंदर, मैक्स वाज नॉट पेइंग अटेंशन, वाज। तो यहां पर लिख दिया हमने वाज। उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट देखो प्रोनाउन लिख करके लिखो, तो सब्जेक्ट हमारा मैक्स है जो प्रोनाउन नहीं है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से मैक्स के हिसाब से प्रोनाउन छाटेंगे। प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन आई वी यू दे ही शी इट, मैक्स के अकॉर्डिंग जो सुटेबल है वो है ही, तो हम यहां पर लिख देंगे ही। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क बन गया। मैक्स वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। योर फादर had not, your father had not done yet। अब ये सेंटेंस आप देखेंगे तो नेगेटिव फिर वर्ड आ गया आपके पास नॉट, यानी सेंटेंस पूरा का पूरा कैसा हो चुका है, नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग चलेगा सिंपल। सिंपल बनाएंगे या पॉजिटिव कह लीजिए तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड लिख दिया जी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, ना योर अकेला सब्जेक्ट है ना फादर, फादर को तो मान भी सकते हैं क्योंकि मेन है, योर को नहीं। तो फादर के हिसाब से अब फादर क्या होगा, आई वी यू दे ही शीट में से फादर क्या हुए, ही, क्वेश्चन मार्क, खत्म। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। सेंटेंस नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग में एन अपोस्ट्रोफी टी नॉट नहीं आया। सेंटेंस में नोट आया तो क्वेश्चन टैग में उधर नहीं आएगा। सेंटेंस बिना नोट का, देखो सिंपल सेंटेंस बनाए, क्वेश्चन टैग में एन अपोस्ट्रोफी टी लगाए, नेगेटिव बनाया। सेंटेंस खुद नेगेटिव है, उसके अंदर नोट या नोट जैसा कोई और वर्ड, नो, नेवर, हार्डली, स्केर्सली नेगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन टैग आप फिर पॉजिटिव रखेंगे, उसमें एन अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। ये सीधी सी बात यहां पर थी। अब आगे बढ़ते हैं, हमने नेगेटिव भी समझ लिया, पॉजिटिव भी समझ लिया। मान लेते हैं अब सेंटेंस जो हमें बनाने हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन टैग उल्टा हो जाएगा उनका। अब कुछ एक एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं, देखिएगा। शिखा हैज नॉट बीन
गेटिंग अलोंग येट। अब ये सेंटेंस आपके पास है, यहां पर ये डैश बन गया और ये क्वेश्चन मार्क, आपने बनाना है क्वेश्चन टैग। पढ़ते जाएं, कोशिश करते जाएं, फिर हम बनाएंगे इनको साथ के साथ। जब तक आप बना सकते हैं कोशिश करें। यू हैड जस्ट वेस्टेड योर टाइम। ये बन गया आपका। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टर cannot make it। Next one, my servants would not like to take orders from you। क्वेश्चन मार्क। ये जो डैशेस हैं यहां आपने क्वेश्चन टैग जनरेट करना है। सिंपल सेंटेंस यदि है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस खुद नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव सिंपल बनेगा। शीला was dancing they did not come on time। अब इन सभी को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, समझते हैं। तो आपने खुद भी अटेम्प्ट कर लिया होगा, साथ के साथ अटेम्प्ट करेंगे। देखिएगा, शिखा हैज नॉट बीन गेटिंग अलोंग इट। हमें मतलब नहीं है कि कौन सा टेंस है या क्या एक्शन है, मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी क्या है, लेक्सिकल क्या है, नहीं। हमने देखना है सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग सिंपल यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट की बात करते हैं, शिखा हैज नॉट बीन गेटिंग अलोंग इट। अब सेंटेंस में आपको दिख रहा है नॉट, नेगेटिव वर्ड यानी सेंटेंस कैसा हो चुका है, नेगेटिव। नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। क्वेश्चन टैग बनाने के तीन चीजें हमारे लिए जरूरी है। सेंटेंस से उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस से उठाएंगे सब्जेक्ट जो आई वी यू दे ही शी इट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो दो ही काम हमको करने, दो ही चीज। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उठानी है। क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज को उठाया और यहां लिख दिया, ये आ गया हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शिखा, शिखा को उठाया, शिखा नहीं लिख सकते, आई वी यू दे ही शीट में से शी बन गया, क्वेश्चन टैग खत्म। क्यों हमने लिखा हैजंट क्यों नहीं किया, क्योंकि हैजंट करने से क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन टैग तब करते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। तो सेंटेंस क्या था, देखिए सेंटेंस में क्या आया, नॉट। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो सेंटेंस नेगेटिव था, क्यों नेगेटिव था, नॉट था नेगेटिव वर्ड। जब जब सेंटेंस में नॉट या कोई और नेगेटिव वर्ड लाइक नेवर, नीदर, नन, हार्डली, स्केर्सली, लिटिल, फ्यू, नेगेटिव वर्ड आएगा, सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा। सबने सुना होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक नेगेटिव वर्ड पूरे सेंटेंस को भी नेगेटिव बना देगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यू हैड जस्ट वेस्टेड योर टाइम। क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं नो, नीदर, नेवर, नेट ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड आया, नहीं। यानी सेंटेंस कैसा है हमारा, पॉजिटिव। यानी क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में एन अपोस्ट्रोफी टी, यानी कि पूरा नोट ना लिख करके उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म एन अपोस्ट्रोफी टी लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दो ही चीजें लिखनी होती है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है,
हैड, तो हैड को लेके जाएंगे, यहां लिख दिया हैड। उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, एन अपोस्ट्रोफे टी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बनाना है क्वेश्चन टैग। क्यों क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो जब जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा ही बनेगा। दूसरी चीज क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट उठा करके। सब्जेक्ट क्या है, ऑलरेडी प्रोनाउन दे रखा यू, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो उसके सुटेबल प्रोनाउन हम वहां लिखते। मान लो यहां मैक्स होता, ही लिखते, शिखा होता, शी लिखते, शीला होता, शी लिखते, बुक होता, इट लिखते, ट्री होता, इट लिखते, ही या शी या इट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जेंडर। जैसा उसका जेंडर है, लड़का है, लड़की, मेल, फीमेल, नॉन लिविंग, वैसा ही शी इट दे यूज करेंगे। द नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट मेक इट। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस क्यों बना, क्योंकि नॉट आ गया। जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया तो सोच के बताओ जरा, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, सिर्फ कैन नहीं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, शुड, मस्ट, ये सब के सब जो मोडाल्स हैं, सारी मोडाल ऑक्सिलरीज जितनी भी आपकी हैं, सारे के सारे मोडाल हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। अब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग बनाने में क्या चीजें चाहिए, क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है, तीसरी चीज तो दो पहले और चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगा कैन, लिख दिया जी कैन। पॉजिटिव बनाना है तो कैन में एन अपोस्ट्रोफे टी नहीं लगाया जी। फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, द कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया उधर क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन्हीं में से कोई ना कोई खाना है। तो कॉन्ट्रैक्टर को मान लेते हैं कि भाई शी ही होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी है कि ये कोई लेडी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया यहां पर ही। तो ये बन गया कैन ही क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, माई सर्वेंट्स वुड नॉट लाइक टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू। अब नेगेटिव वर्ड है नॉट, यानी सेंटेंस भी हो गया नेगेटिव, यानी क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाए चाहे नेगेटिव, दो चीजें चाहिए, क्योंकि तीसरी चीज जो चाहिए थी क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी दे रखा है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या है, वुड, लिख दिया जी, वुड का वुड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए जी, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही या शी, इट, इनमें से आएगा। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का, माई सर्वेंट्स। सर्वेंट अगर एक होता तो ही, ज्यादा है प्लूरल क्या बनेगा, दे, तो लिख दिया वुड दे, खत्म। सेंटेंस था नेगेटिव, क्वेश्चन टैग बना दिया पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, शीला वॉज डांसिंग। सेंटेंस है आपका पॉजिटिव, कहीं पर भी कोई नेगेटिव वर्ड का निशान नहीं है, यानी कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी बनेगा। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या है हेल्पिंग वर्ब, वॉज। वॉज में क्या लगा देंगे, नेगेटिव बनाने के लिए एन का शॉर्ट फॉर्म वॉजंट बन गया। उसके लगने के बाद शीला, शीला के लिए क्या लिख देंगे, शी, वॉजंट शी क्वेश्चन मार्क, खत्म। दे डिड नॉट कम ऑन टाइम। अब दे डिड नॉट कम ऑन टाइम जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है भाई, क्योंकि इसके अंदर नॉट एक वर्ड आया जिसने पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। अब जब सेंटेंस नेगेटिव हो ही चुका है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए जी। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, वही दो चीजें, बस इस बार यहां एन अपोस्ट्रोफी टी नहीं लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन टैग में। सब्जेक्ट कौन है, दे, क्या वो प्रोनाउन है जी, नहीं होता तो प्रोनाउन ढूंढ करके लिखते, डिड दे, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। ये हो गया आपका बेसिक। अब हम जानकारी लेते हैं कुछ एक अच्छे कंटेंट्स की। इसमें क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं, हमने एक अच्छा खासा डिस्कशन यहां पर कर लिया। अब चलते हैं कंटेंट्स की तरफ। कंटेंट्स में कितने पॉइंट्स हमारे काम के हैं जो क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन जनरेट करते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं इसमें। अब पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 कहता है एमंट। एमंट एक गलत
रॉन्ग एक्सप्रेशन है, एमंट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, एमंट एक गलत एक्सप्रेशन है, एमंट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, ये बात कहता है। इसका मतलब हम एमंट का यूज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जब जो चीज गलत मानी जाती है या इनकरेक्ट है या रॉन्ग है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। और लेकिन अगर आपको वो दिख जाए तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये तो एरर हो गया, ये चीज तो गलत है। तो ये इसका मतलब क्या है, देखिए अगर सेंटेंस आपके पास है आई एम लर्निंग इंग्लिश वेल, और यहां सेंटेंस में क्वेश्चन टैग दे दिया एमंट आई क्वेश्चन मार्क, और एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया एरर के लिए, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और ये सी पार्ट हो गया, और डी पार्ट एग्जामिनर आपको कह रहा है कि देयर इजंट एनी एरर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, ये डी पार्ट है। तो आपका आंसर ए बी सी डी में से आएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, लिखा भी है कि जो एमेंट है वो एक गलत एक्सप्रेशन है, वो यूज नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है एमेंट, और मैंने बताया एमेंट एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर बाकी सब ठीक है लेकिन गड़बड़ है एमेंट की, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन हमें या यही क्वेश्चन हमें दे दिया जाए और एग्जामिनर आंसर पूछे, ये ना पूछे कि क्या गलत है क्या सही, जैसे एग्जामिनर हमें यहां डैश दे दे और डैश के लिए ऑप्शन दे दे आर आई एमंट आई इजंट आई या एम आई, ये आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन मिल जाए और ये आपको ऑप्शंस मिल जाए यदि, तो आपका आंसर क्या होगा। अब अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनके अंदर ये जो सेंटेंस हमारे पास आया ये वाला, ये सिंपल सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड तो है नहीं, यानी कि अगर सेंटेंस सिंपल है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाना पड़ेगा, आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जब नेगेटिव आप क्वेश्चन टैग फ्रेम करते हैं तो उसमें एन अपोस्ट्रोफे टी जरूर होना चाहिए, एन अपोस्ट्रोफे टी जरूर होना चाहिए। एन हो गया, ओ हो गया, टी हो गया। अब देखिए एन को तो हम एन ही लिखते हैं, टी को हम टी ही लिखते हैं, लेकिन ओ की जगह हम ऊपर वाला कोमा लिखते हैं जिसको हम क्या पढ़ते हैं, अपोस्ट्रोफी, ये नोट हो गया। हम क्या करेंगे, एन अपोस्ट्रोफी टी ये लिखेंगे, और ये ऊपर वाला कोमा जिसका नाम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी ये नाम इसका होता है। अब अपोस्ट्रोफी क्या करता है, दिखाता है कई बार तो रिलेशन, पॉजेसिवनेस, कई बार ये दिखाता है किसी लेटर का, एक से ज्यादा लेटर्स का भी ओमिशन दिखाता है, ओमिशन। जैसे अगर मैं लिख दूं ओ अपोस्ट्रोफी और ई आर, ये जो है ओम्स में आपने अगर देखा हो तो इसकी वैल्यू होती है ओवर, इसमें क्या हटा दिया गया था वी, और वी की जगह किसने ले ली थी, अपोस्ट्रोफी ऊपर वाले कॉमा ने। ऐसा कई बार होता है, और वही अपोस्ट्रोफी ऊपर वाला कॉमा क्वेश्चन टैग में बार बार यूज होगा, हमेशा यूज होगा क्वेश्चन टैग के अंदर। तो सेंटेंस हमारा था आई एम लर्निंग इंग्लिश वेल, अब आई एम लर्निंग इंग्लिश वेल में सेंटेंस पॉजिटिव यानी क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या है ये रही, अब हेल्पिंग वर्ब है एम, तो हम यहां पर भी क्या लिख देंगे एम, और फिर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए एम में क्या लगा देंगे, एन अपोस्ट्रोफी, और यहीं पर क्या हो जाएगी गड़बड़, क्यों, क्योंकि हमने लिखा है एमंट एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। तो भाई
एमंट ही बन रहा है, हम एम को वहां लेके जा रहे हैं, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के चक्कर में एम में एन अपोस्ट्रोफी टी लगा तो एम एन टी बन गया और ये कह रहे कि एमंट तो गलत एक्सप्रेशन, तो फिर करे क्या? तो ये ध्यान रखना है, जब भी एमेंट आपके पास क्वेश्चन टैग में आए और उसको यूज नहीं किया तो गलत है। आप सही क्या लिखेंगे तो सही एक्सप्रेशन माना जाएगा, जो उसकी जगह पर यूज होगा ध्यान रहे वो है आंट। तो आप आंट यूज करेंगे, ठीक है, आंट का यूज करेंगे कहां पर? जहां एमेंट की जरूरत पड़ रही हो वहां पर। क्यों करेंगे? क्योंकि एमेंट एक गलत एक्सप्रेशन है इसलिए, ठीक है। हमेशा जब एमेंट निकल के आ रहा हो क्वेश्चन टैग में आप आंट का यूज करेंगे, एमेंट गलत है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो एम आई नहीं है, इजंट नहीं है, एमेंट नहीं है, क्या आंसर है? आर आरंट आई। अब आरंट आई क्यों लिखा जा रहा है यहां पर? ऑप्शन ही मैंने आपको आरंट आई का नहीं दिया, लेकिन आंसर वही है आंट आई, ये आंसर बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे आंट आई क्वेश्चन मार्क, ये आंसर बनेगा। अब कई बार इसमें ऑप्शन और कई बार इंप्रूवमेंट भी आता है। एक और क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, देखिएगा, देखिए अगर लिख दिया जाए आई एम वर्किंग, सेंटेंस जहां पर भी खत्म होता है कॉमा लगाएंगे। अब सेंटेंस है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो एम को लिखा और नेगेटिव बनाने के लिए एन अपोस्ट्रोफी टी लगाया, ये हुआ गलत क्योंकि एमेंट गलत है। तो इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? आंट, और सब्जेक्ट है आपका आई, क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में, ये बन गया आपका। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, एमेंट एक गलत एक्सप्रेशन है, उसकी जगह क्या यूज करेंगे? आंट, जब जब ये जरूरत होगी। यहाँ एग्जामिनर कई बार, एक दो बार मैंने देखा है, गड़बड़ थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने के लिए कर देता है। वो गड़बड़ है क्या? देखिए वो गड़बड़ ये है, आपको सिंपल सेंटेंस नहीं देगा, माने आपको नेगेटिव सेंटेंस दे देगा। जैसे आई एम नॉट कमिंग, तो सेंटेंस ही क्या हो चुका है? नॉट के कारण नेगेटिव। यानी क्वेश्चन टैग कैसे बनना है? पॉजिटिव। तो आप ये ना सोचे कि यहाँ आर आई आएगा, नहीं, गलत क्या है? एमेंट। तो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? एम, जो दे रखी है वही लिखते हैं, और फिर आई, जो सब्जेक्ट दे रखा वही। तो इसमें बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, एमेंट गलत होता, एम आई सही है। कभी आप सोचो भाई एम तो पूरा ही गलत है, चाहे एम हो चाहे एमेंट हो, क्वेश्चन टैग में एम और एमेंट तो यूज ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, एम यूज होगा, एमेंट गलत है, ये ध्यान रखना है। तो जब सेंटेंस आपका नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव में आप आर आई नहीं लिखेंगे, एम आई बिल्कुल सही एक्सप्रेशन होता है। आर्ट आई तब यूज करेंगे जब एमेंट की आपको जरूरत पड़ रही हो, क्योंकि एमेंट एक गलत एक्सप्रेशन होता है बेसिकली। अब एमेंट का मेरे हिसाब से आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नंबर 2, इसको समझ लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अब जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स आपके पास एक तरफ तो आई और वी हो सकता है, एक तरफ तो हो सकता है आई या वी, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पर्सन्स हैं। तो इसमें हमें समझना है कि भाई सब्जेक्ट आपका आई वी, जो कि बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, और इनके अलावा यू हो गया या ही शी इट हो गया, दे हो गया, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स। तो जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे आपके पास सब्जेक्ट के रूप में आई या वी भी हो सकता है और इसके अलावा कोई भी हो सकता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम ऑल सब्जेक्ट्स,
ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स। अब ऑल सब्जेक्ट्स है हमारे पास। ऑल सब्जेक्ट का मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस और कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद आपको हो सकता है मिले विल, हो सकता है मिल जाए शैल, दे दिया जाए शैल। दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। समझिएगा, बड़े पते की बात बता रहा हूं। सारे ही सब्जेक्ट्स में से कोई भी आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास आई हो, वी हो, सब्जेक्ट यू आ जाए सेंटेंस में, सब्जेक्ट ही आ जाए, सब्जेक्ट हिना आ जाए, सब्जेक्ट मैक्स आ जाए, कोई भी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट हो, तो किसी भी सब्जेक्ट के बाद या तो आपको मिलेगा विल या आपको मिलेगा शैल, और ये दोनों ही चीजें क्या होंगी, सही। यही बात ये कह रहा है, यही बात मैंने यहां लिखी। दोनों एक ही बात है। ऑल सब्जेक्ट में कुछ भी आए, उसके बाद विल भी आ सकता है, शैल भी, वो भी सही है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कुछ भी हो, उसके बाद में विल भी उतना ही सही है जितना कि शैल। ठीक है। अब कहानी क्या हो रखी है कि भाई जब आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो, जो भी सब्जेक्ट यहां पर है आपके पास, उस सब्जेक्ट में विल और शैल का कोई फर्क नहीं है सेंटेंस के अंदर, लेकिन क्वेश्चन टैग के अंदर फर्क है। तो इसे समझने के बाद एक लाइन हम यहां पर ऐड करेंगे इसमें, किसी भी सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर टेंस में चाहे विल, शैल दिया जाए, पर क्वेश्चन टैग में, पर क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन टैग में क्या होगा भाई, क्वेश्चन टैग की स्टेटमेंट ये है कि आप यहां पर तो लिखेंगे कोई सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस होगा वो लिख दिया जाएगा। हो गया। उसके बाद में क्या होगा, आप यहां बनाएंगे क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग बनेगा तो सीधी बात है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। सेंटेंस में विल या शैल कुछ भी हो सकता है, विल भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि शैल आ जाए। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा। अगर आई या वी है, दोनों में से कोई भी एक है, तो उसके पहले आप सिर्फ लिख सकते हैं शैल को, ये सही होगा। लेकिन सेंटेंस आपके पास है, उसमें विल भी हो सकता है या फिर हो सकता है उसमें क्या हो, शैल हो। आप कोमा लगाएंगे और यहां आपका जो सब्जेक्ट है वो आई हो या वी हो, और आप उसके पहले लिख दो विल, तो ये करना क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में आप आई के पहले और वी के पहले, इन दोनों में से यदि कोई सब्जेक्ट है तो उसके पहले विल का यूज नहीं कर सकते। ये चीज बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सेंटेंस अगर ऐसा आ जाए कि आपका कोई भी सेंटेंस है, उसमें विल या शैल में से कोई भी आया, और सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग के अंदर भी आई या वी में से कोई है, तो सेंटेंस में हो सकता है विल ही क्यों ना दिया गया हो, अगर सब्जेक्ट आई या वी है क्वेश्चन टैग में, तो उनके पहले शैल आपको अपने पास से लिखना पड़ेगा, विल को ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखिए, आपको एकदम से समझ आ जाएगा। हमारा सेंटेंस है आई शैल गो, ये हमने कॉमा पुट कर दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा ही बनेगा। अब
हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है शैल, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो शैल का ही यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, शांट। ठीक है, इसको हम शैंट या शांट बुलाते हैं। जैसे कि विल प्लस नॉट का एब्रीविएशन वोंट है, इज प्लस नॉट का एब्रीविएशन इजंट है, आर प्लस नॉट आंट है। एमंट हमने सीखा, एब्रीविएशन फॉर्म काम नहीं करता क्वेश्चन टैग में, करेक्ट नहीं माना जाता। लेकिन शैल प्लस नोट को शांट या शैंट हम पढ़ते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन टैग आपको नेगेटिव बनाना, सेंटेंस पॉजिटिव था, तो आप क्या लिख देंगे यहां पर शांट, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका जो सेंटेंस में दे रखा था आई। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। और अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, आई विल नॉट गो। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि सेंटेंस नेगेटिव हो गया वो तो एक बात है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी सही बात है। लेकिन यहां क्या दिया है, विल। अब आप विल को यदि यहां यूज करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या दिया है आई, और आप आई को इसके बाद लगाओगे, तो हमने सीखा है सेंटेंस में चाहे विल हो चाहे शैल हो, यदि क्वेश्चन टैग के एरिया में आई आ जाए या वी आ जाए तो उसके पहले शैल आएगा, विल का यूज नहीं। तो हो सकता है क्वेश्चन टैग में आपको शैल अपने पास से लगाना पड़े। कब, जब सेंटेंस में विल दिया तो विल का विल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई के पहले और वी के पहले विल नहीं आ सकता, शैल आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने पास से आपको शैल लगाना है। तो आई विल नॉट गो का शैल आई बनेगा, ना कि विल आई। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जानी चाहिए। यहां पर हमारे पास था ही शैल, तो शैल हमने लिख दिया, शैंट बना दिया। लेकिन अगर ना होता, मान लीजिए ये नहीं होता और ये कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होता, वी विल नॉट कम टुमारो, ये होता वी विल नॉट कम टुमारो। तो समझने वाली बात है, हमारे पास सेंटेंस में विल है और सब्जेक्ट है वी। सब्जेक्ट वी है सेंटेंस में, यानी क्वेश्चन टैग में भी क्या आएगा, वी ही आएगा सब्जेक्ट। लेकिन वी के पहले क्या नहीं लिख सकते, वी के पहले विल नहीं लिख सकते अपने पास से। तो आपको सेंटेंस में भले ही विल दिया है, लेकिन आप अपने पास से क्या ऐड करेंगे, शैल, क्योंकि आई और वी के पहले सिर्फ शैल और शांट आ सकते हैं, विल और वोंट नहीं आएंगे। फॉर्मल इंग्लिश में या स्टैंडर्ड इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में जो आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आ रही है। तो इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से आपका ठीक ठाक बेस अब बन गया होगा। अब सेंटेंसेस में हम लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। देखिए, अगर एग्जाम्पल है आई विल हेल्प यू, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। विल यू का यू ला नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट कौन बनेगा, आई। आई के पहले विल आएगा नहीं, नेगेटिव है तो शैल। अब शैल पूरा नहीं लगाए क्योंकि नेगेटिव बना है, तो शैल की जगह क्या लिखेंगे, शांट, और आई क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू शैल नॉट गो। अब जैसे आई और वी पे बात थी कि आई और वी के पहले सिर्फ शैल आएगा, हमने सीखा था आई या वी में से कोई है, दोनों में से कोई है, तो उसके पहले सिर्फ शैल या शांट आएगा, ये सही माना जाएगा। लेकिन विल या वॉन्ट गलत माना जाएगा, किसके पहले, आई और वी के पहले ही। यू जो है वो आई भी नहीं है वी भी नहीं, तो यहां जब आप यू लिखेंगे तो ध्यान रहे कि यू आई भी नहीं है और वी भी नहीं है, अदर सब्जेक्ट है। तो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लिखना पड़ेगा, यू के पहले विल, ये ध्यान रखिएगा। अब सेंटेंस में तो सर वी विल है ही नहीं, आपने कहां से विल आया, तो मैं वही समझा रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर टेंस में विल शैल कुछ भी दिया जा सकता है। कोई भी फ्यूचर का वाक्य बना है, उसमें सब्जेक्ट आई, यू, दे, राम, श्याम, एक्स, वाई, जेड, ईना, मीना, डी का कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद विल आए तब भी सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल आए तब भी सेंटेंस ठीक है, वो डेफिनेट, इंडेफिनेट, प्रॉमिस, थ्रेट, मोर चांसेस, बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो क्वेश्चन टैग के एरिया में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, चाहे वो विल हो, शैल हो या अदर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ध्यान रखना है, यदि आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग के अंदर आई या वी है तो आपको शैल या शांट का ही यूज करना है, ठीक है। यदि आपका सेंटेंस है कोई, ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आपका या तो आई है या है वी, तो उसके पहले शैल आ सकता है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप विल लिखोगे और सब्जेक्ट आई या वी है और ऐसा कोई सेंटेंस आपके पास है तो वो सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। आई के और वी के पहले विल नहीं आ सकता, आई और वी के पहले शैल आएगा या फिर शांट आएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने अदर सब्जेक्ट की कैटेगरी करी है, ही है, शी है, दे है, काउ, ट्री, ऐसे जो सब्जेक्ट्स अदर कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं उनका ध्यान रखना है। उनके बाद में तो विल और शैल दोनों आ सकते हैं, लेकिन उनके पहले क्या आएगा, उनके पहले केवल और केवल विल आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। अगर मैं इसी कैटेगरी में इसी तरह से बात करूं अदर सब्जेक्ट्स की, अदर सब्जेक्ट्स में आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं छोड़कर आई और वी को। तो अदर सब्जेक्ट्स के पहले क्वेश्चन टैग के एरिया में जब आप सेंटेंस का क्यू टैग बनाएंगे तो ध्यान रहे सिर्फ विल ही आएगा, शैल नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं सेंटेंस का, आप सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, वहां अदर सब्जेक्ट्स है, मतलब आई भी सब्जेक्ट नहीं है, वी भी सब्जेक्ट नहीं है, इनके पहले आप क्या नहीं लगा सकते, शैल नहीं लगा सकते, लगा दिया तो गलत हो जाएगा। बहुत स्पष्ट बात यही है इसके बारे में। और अगर मैं इसे ऐसे भी दे दूं कि भाई सेंटेंस है आपके बारे में, ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास सेंटेंस है, उसका सिंपल है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखें, मान लीजिए एग्जांपल है आपके पास, वी विल बी वेटिंग टुमारो, ये आ गया सेंटेंस। मुझे अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो देखिएगा, वी विल, और नेगेटिव नोट से अगर मैं बनाऊं, वी विल नॉट बी, वी विल नॉट बी वेटिंग टुमारो, एक ये हो गया। तो इसका सिंपल भी बना, इसका नेगेटिव बना। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाता हूं, विल वी बी वेटिंग टुमारो, ये बन गया। तो हमने सिंपल भी बनाया, नेगेटिव भी बनाया और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी बनाया, लेकिन ये गलत बन गया। कारण क्या है, कारण वही है कि चाहे सब्जेक्ट वी हो या आई, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के पहले विल कभी भी आ नहीं। क्या है सेंटेंस जिससे आपने आइडिया लेकर इंटेरोगेटिव फ्रेम किया, उसमें विल ही आया हो, लेकिन वो बाद में आया है, बात हो रही है पहले आने की, तो यहां पर शैल ही आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछे कि भाई आई विल गो का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो जवाब दीजिएगा शैल आई गो बनेगा जी, ठीक है, शैल आई गो बनेगा, विल आई गो नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा यहां तक, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। और इसी के बाद जब हम बात करेंगे, इसी के थर्ड पॉइंट की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसमें कुल मिला के आपके 8 to 10 पॉइंट्स ही बनते हैं, उन सभी की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। और ये चीजें जितनी भी आपको पढ़ाई जा रही है, आप सभी को पता फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है,
आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। तो जस्ट हमारी टीम को एक मोटिवेशन देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें मोटिवेट होने के लिए पैसे तो चाहिए नहीं आपसे, फिलहाल आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आपको अगर वीडियो समझ में आती हैं तो आप लाइक करें वीडियोस को, हमारा जो चैनल है उसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स जरूर किया करें ताकि हमें पता लगे कहाँ कमियां हैं या कहाँ आपको दोबारा से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो दोबारा से आपको एक्सप्लेन की जाएगी या कोशिश की जाएगी कुछ ना कुछ बेहतर करने की। देखिए फीडबैक सेक्शन बहुत जरूरी होता है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो फीडबैक एक पॉजिटिव चीज है, वहीं से इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें यहां तक समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।